भाभी, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अपने उम्र के लिए उसकी हम उम्र लड़की नहीं मिली जो आपने उसकी उसकी आधी उम्र की लड़की से शादी करवा दी। अरे आप ही देखिए भाभी, कैसे बाप बेटी की जोड़ी लग रही है। कैसे हमारा उम्र उसे अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट करेगा और कैसे वो लड़की उसे अपने शोहर के रूप में कबूल करेगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करती शकीला। इसे तो बस अपनी करियर बनाने का फोकस था। अब अपना करियर बनाते बनाते इसकी उम्र 35 पे पार कर गई। अब मैं क्या करती, मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये रिक्शा मिली है जो कम उम्र भी है, अच्छी भी है और खूबसूरत भी है। मुझे भी ये अच्छी लगी और मेरे बेटे को भी ये अच्छी लगी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है शकीला कि ये लड़की गरीब घराने की है। ये ज्यादा चिक चिक भी नहीं करेगी, इसे मैं अपने मुताबिक डाल सकती हूँ। जैसा बोलूंगी वैसा ही करेगी। कच्ची उम्र की जो है, 20 साल की ही तो है अभी बस। यार भाभी, सिर्फ 20 साल की? मैंने तो सोचा था कम से कम 25 साल की तो होगी। और हमारा उम्र वो तो 36 साल का है। आप क्या कह रही हैं भाभी? भाभी, ये तो उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी? देखो शकीला, ये बात तुमने मुझे कह दी सो कह दी, लेकिन किसी और के सामने ये बात मत कहना। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुमने इस बारे में किसी और से बात की है तो अपने मायके का रिश्ता तुम भूल जाना। वो तो शकीला, मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए मैंने ये सारी बातें तुम्हें बता दी, वरना हमने तो शादी बिल्कुल सादगी से की थी। तो फिर मैं तुम्हें भी क्यों बुलाती? लेकिन मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए मैंने लोगों को नहीं बुलाया, कम लोगों को बुलाया था शादी पर। और भी मेरे बेटे की खुशी है, मैं किसी को क्यों बताती। हम खुश हैं, बस काफी है हमारे लिए। आप भी ना भाभी, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। मतलब मैं क्यों किसी से कुछ कहूंगी? उमर मेरा सगा भतीजा है, क्या मैं बाहर जाकर अपने ही भतीजे के बारे में बुराई करूंगी? ऐसा थोड़ी ना है भाभी। हाँ, तुमसे वैसे उम्मीद तो मुझे यही है। भाभी, अब बेचारी की थकान भी उतर गई होगी, खाना पीना भी खा लिया होगा। अब तो देखिए शाम भी उतर गई। मैं तो कहती हूँ उसे उसके कमरे में जाने दीजिए अब। हाँ सही कह रही है शकीला, रुको मैं अभी अपनी छोटी बहू को बुलाती हूँ। अनिका, अनिका बहू। जी मम्मी जी, क्या हुआ? आपने बुलाया मुझे? हाँ महारानी जी, मैंने आपको बुलाया और आपका बहुत बड़ा एहसान जो आप मेरी एक आवाज पर दौड़ती हुई यहाँ पर आ गई। क्या मम्मी जी, आप तो हमेशा ऐसे नाराज ही रहती हैं मुझसे। अब तो मैं आपकी एक आवाज पर ही आ गई हूँ, फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हो रही। लगता है आप मुझसे कभी खुश ही नहीं होंगी। खैर कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो मैंने खुश रहना भी सीख लिया है। चुप, बिल्कुल चुप। कोई भी काम ढंग का नहीं करती, ना ही कोई काम वक्त पर करती है, बस यहीं कहीं हिलती जुलती रहती है। जा, जाकर अपनी जेठानी को उसके कमरे में ले जा। और खबरदार, अगर तुमने उससे कोई भी बात करने की कोशिश की या फिर उस पर कोई भी बहस की या फिर तूने उससे कोई भी बात पूछने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुझे अपने बेटे के साथ वापस शहर नहीं जाने दूंगी। चुपचाप उसे कमरे में छोड़ और वापस आ, समझी ना? ओके मम्मी, डोंट वरी, बस इतना सा काम है ना, मैं अभी करके आती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, अब मुझे इजाजत दे, मैं चलती हूँ। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो आना ही होगा। अब तो रस्में और दावतें तो होती रहेंगी, आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन शकीला मेरी बातों को याद रखना, हवा में मत उड़ा देना। हाँ हाँ भाभी, ये बात तो सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेगी। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जब देखो धमकी देती रहती है। मेरे बाइक की सारी जायदाद का कब्जा मार के बैठी है और ऐसे दिखावा करती है जैसे अपने मायके से लेकर आई हो सब कुछ। यहाँ रहना भी कौन चाहता है? ये छोटी बहू अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ सकती, जरूर ये बड़ी बहू के पास जाकर उल्टे सीधे सवाल कर रही होगी। जल्दी से उसके पास चले जाती हूँ, वरना ये ना हो कि उसने उससे कुछ पूछताछ लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। क्योंकि छोटी मुंह का पेट बहुत हल्का है, अगर इसे कुछ पता चल गया तो पूरे गांव भर में ढिंडोरा पीट देगी। अच्छा रिक्शा, एक बात तो बताओ, क्या तुमने किसी मजबूरी की वजह से जैसी से शादी की है? मेरा मतलब तुम कितनी खूबसूरत हो, डोल जैसी हो, तुम्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने जेठी से शादी कर ली? बताओ ना, तुमने जेठ जी से शादी क्यों की? मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, और जेठ जी वो तो बिल्कुल अंकल जैसे लगते हैं। तुम्हारा और उनका कोई मैच ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अजीब लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे पता था तू अपनी आदत से मजबूर है, तुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर पूछेगी, इसीलिए तो मैं तेरे पीछे पीछे आई हूँ। अब बाहर जा और बाहर जाकर खाने पीने की तैयारी देख। हाँ? हाँ? तब तक छुपा के रखेगी, मैं नहीं तो कोई ना कोई और तो इसे उगलवा ही लेगा। मैं तो पता करके रहूंगी।
और रिक्शा, तुम किसी की बातों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी को समझने और समझाने की जरूरत है। तू उम्र मत देख, तू बस ये देख, तू किसी की बीवी है, किसी की बहू है। तुझे बस ये याद रखना है कि तू इस घर में बहू बनकर आई है, तो तुझे इन रिश्तों को निभाना है। तुझसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। हाय अल्लाह, मम्मी जी तो कितनी सख्त है। ये तो मुझे साफ साफ कह गई है कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो ये मेरा क्या हाल करेंगी। अल्लाह, मुझसे कोई गलती ना हो। कोई बात नहीं, मैं किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जैसे मेरी भाभी सुबह उठकर जल्दी से सारे काम मुकम्मल कर लेती है, वैसे मैं भी जल्दी से सुबह उठकर अपने घर के सारे काम मुकम्मल कर लिया करूंगी। मम्मी पापा के फैसले के आगे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको जवाब देते, और मेरे अंदर तो ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं इतनी बहादुर नहीं थी कि मम्मी पापा को इनकार कर देती। मैंने मम्मी पापा के कहने से ये शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे भी लगता है कि मेरी शादी किसी अंकल से हो गई हो। मम्मी पापा को मेरी उम्र का कुछ तो लिहाज रखना चाहिए था। फिक्र मत करो रिक्शा, जब तक तुम मुझसे कंफर्टेबल नहीं होती मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल आराम से अपनी मर्जी से इस कमरे में रह सकती हो, क्योंकि जितना ही कमरा मेरा है उतना तुम्हारा भी है। जी ठीक है। उमर की बात सुनकर रिक्शा को थोड़ी राहत मिलती है। इस तरह रिक्शा और उमर बेड का एक एक कोना पकड़कर सो जाते हैं, और इधर सुबह 5 बजे ही रिक्शा उठकर नहा धोकर घर के सारे काम कर लेती है और फिर अपनी मम्मी से पूछने चली जाती है कि नाश्ते में क्या बनाना है। घर के तो सारे काम हो गए, मम्मी जी अभी लगता है सोकर नहीं उठी। मम्मी जी सोकर उठती हैं तो मम्मी जी से पूछती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाऊं। अरे बहू, तो इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। अरे बहू, इतनी जल्दी मत उठा करो। और ये क्या, उठते ही तुमने घर के सारे काम कर लिए? जी मम्मी जी। मम्मी जी, वो आप मुझे बता दीजिए कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। अरे बहू, जो तुम्हारा दिल करे वो बना लो। ठीक है मम्मी जी। गुड मॉर्निंग डॉल। जी गुड मॉर्निंग भाभी। प्यारी डॉल, मुझे ये बात बताओ, तुमने भैया से शादी क्यों की? तुम इतनी प्यारी खूबसूरत चुलबुली सी हो, क्या कोई मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी तुमने जो भैया से शादी कर ली? मैं सच में जानना चाहती हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपने डबल उम्र के लड़के से शादी कर ली? अच्छा, तो यहाँ पर भी आ गई चिक चिक करने के लिए? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, क्या तुझे समझ नहीं आता कि तू दूर रह इससे? फिर भी तू बाजी नहीं आती अपनी हरकतों से। अरे मम्मी जी, अब नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुझे ऐसे या वैसे कुछ भी पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये क्या, तू इसे डॉल डॉल कहती रहती है? अरे वो तेरी जेठानी है, या तो तू उसे भाभी बोल या आपी बोल, लेकिन तू आइंदा इसे डॉल नहीं कहेगी। ओहो मम्मी जी, देखिए ना, ये कितनी प्यारी सी छोटी सी है, बिल्कुल डॉल जैसी, और फिर ये मुझसे उम्र में भी छोटी है। फिर मैं इसे कैसे आपी या भाभी बोलूं? मुझसे तो नहीं बोला जाएगा मम्मी जी। तू इन सब बातों को छोड़, तू चुपचाप अपना बस रिश्ता दे, रिश्ते के लिहाज से पुकारा कर। और मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे साथ मार्केट जाना है, जा जाके तैयार हो जा। मम्मी जी मुझे जितना भी रोक ले, आज नहीं तो कल मैं इससे पूछ के ही रहूंगी कि इसने आखिर भैया से शादी क्यों की। ठीक है बहू, तू खाना बना ले, हम लोग मार्केट से होकर आते हैं। जी ठीक है मम्मी जी। अरे आखिर मम्मी जी भाभी को मुझसे बात क्यों नहीं करने देती? जब भी वो मुझसे बात करने की कोशिश करती है, क्यों आकर रोक देती है वो उन्हें? अरे रिक्शा, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो जी मैं सबके लिए खाना बना रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बस गर्म पानी चाहिए था, वही लेने आया था। जी मैं अभी आपके लिए गर्म पानी कर देती हूँ और आपके लिए चाय भी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, दरअसल मैं चाय नहीं पीता। अच्छा रिक्शा, जरा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मम्मी आएंगी तो बता देना उन्हें, ठीक है ना? जी अच्छा, मैं बता दूंगी। इधर रिक्शा सबके लिए खाना बनाती है, और जब इसकी सास मार्केट से आती है, वो देखती है कि पूरा किचन साफ सुथरा होता है और सारे घर के काम हुए होते हैं और साथ में सारा खाना भी तैयार रहता है, तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो एक ऐसी ही तो बहू चाहती थी जो घर के सारे काम करे। सारे काम खत्म करने के बाद रिक्शा लाउंज में अपनी सास और अपनी देवरानी के आने का इंतजार करती है। मम्मी जी, आ गए आप लोग मार्केट से? अरे वाह बहू, तूने तो सारा घर चमका दिया।
मम्मी जी, अब मेरी भी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मुझे कल ही शहर वापस निकलना होगा। अच्छा जी, चले ठीक है। ऐसा करती हूँ, मैं चलकर आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। छोटी बहू, लेकिन मैंने तो तुम्हें परमिशन दी ही नहीं, फिर तुम पैकिंग क्यों करोगी? क्या मम्मी, अब तो आप यहाँ पर अकेली है नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? वैसे भी अब तो आपके साथ आपकी बड़ी बहू है ना, रिक्शा आपके पास ही है। अरे मम्मी, क्यों रोक रही हैं आप रबिया को? आप इसे जाने दीजिए ना बिलाल के साथ। हाँ मम्मी, आप रबिया को मेरे साथ ही जाने दीजिए, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मुझे बहुत परेशानी होती है वहाँ अकेले। ठीक है, चली जा तू शहर, कर ले जो जाके पैकिंग। लेकिन अगर मुझे पता चला तो वहाँ जाकर फोन में व्हाट्सएप पे किसी से छानबीन करने की कोशिश कर रही है या जासूसी करने की कोशिश कर रही है, तो मैं तुझे वापस बुला लूंगी फौरन से ही। ठीक है मम्मी जी, मुझे सब मंजूर है। अब मैं जाकर जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। अच्छा मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो पप्पू जी की कॉल आई थी, उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। अच्छा, सिर्फ तुम दोनों को या मुझे भी? हाँ हाँ मम्मी जी, आप भी चलिएगा, आपके बिना हम लोग कैसे जा सकते हैं? हाँ बहू, मुझे तो जाना ही है। अरे ऐसे कैसे मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को क्या अकेले जाने दूं? अगर तुम्हारी फूफा ने मुझे ना भी बुलाया होता ना, तब भी मैं साथ चलती। अरे आज तो पापी भी शहर जा रही है देवर जी के साथ, और हमें भी तो फूफा के घर जाना है ना। मैं जल्दी जल्दी किचन का सारा काम खत्म करके जाकर तैयार हो जाती हूँ। अरे भाभी, इतनी जल्दी तैयार हो गई आप? हाँ डॉल, हमारी ट्रेन जरा जल्दी है ना, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारी पैकिंग और तैयारी कर ली है। हम लोग जा रहे हैं, मैं तुमसे मिलने आई थी। अच्छा बाय डॉल, अपना ख्याल रखना। अरे तुम फिर से आगे से तंग करने, और ये क्या तुमने डॉल डॉल लगा रखा है? तुमसे बड़ी है इसीलिए प्यार लो उससे। अरे मम्मी जी, तो क्या हुआ कि वो मेरी जेठानी है, लेकिन है तो मुझसे उम्र में छोटी ना। और देखिए कितनी प्यारी सी है, मासूम सी छोटी सी गुड़िया, डॉल जैसी है, इसीलिए मैं तो इसे डॉल ही कहूंगी। भला मैं इससे प्यार कैसे ले सकती हूँ? मैं इससे बड़ी हूँ, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ज्यादा ही जुबान तराजी करने लग जाती है, जो कहती हूँ वो मान लिया कर, वरना मैं तेरी अभी टिकट कैंसिल करवा देती हूँ। ओह नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो चलती हूँ, बाय बाय। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना, मुझे आपकी याद आएगी। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फोन पर रब्ता करूंगी, जेठ जी के पास मोबाइल है, वहीं से हम बात किया करेंगे, ठीक है ना? ये तूने क्या खुसा खुसा लगा रखी है, जा यहाँ से। अच्छा मम्मी जी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। सुनो बहू, ये किचन के काम वाम छोड़ो, वैसे भी आज तो खाना बनाना नहीं, तुम्हारी पप्पू के घर जाना है, इसलिए तुम ऊपर जाओ, कपड़े फैलाए हुए हैं, उन सब कपड़ों को नीचे लाओ और तय लगा के रख दो। अरे कल के कपड़े फैला रखे हैं, तुम लोगों का ध्यान रहता है या नहीं? और हाँ, मेरे कपड़े से तय नहीं लगाने, ऐसा करना कि प्रेस करके लटका देना, ताकि मुझे कपड़े पहनने में कोई मसला ना हो, और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी, अभी चली जाती हूँ और सारे कपड़े उतार लाती हूँ। भाभी, आप यहाँ पर खुल के सांस ले सकती हैं, हमारे घर में कोई भी पाबंदी नहीं है। वैसे भी अच्छा किया कि आप बाहर नहीं बैठी, मैं आपको अंदर ले आई हूँ। हमें तो मामी जी की आदत का पता ही है। मामी जी तो बहुत गुस्से वाली हैं, बात बात पर गुस्सा करती है। अब देखिए ना, हमने तो बस आप दोनों को बुलाया था कि एक कपल की दावत होगी, लेकिन मामी जी खुद भी साथ आ गई हैं। मुझे तो लगता है आप अपने ससुराल में भी डरी डरी सी रहती होंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। रिक्शा अपने फूफा सास के बेटे और बेटी के साथ थोड़ी ही देर में घुल मिल गई, क्योंकि वो दोनों रिक्शा के हम उम्र थे। अच्छा भाभी, एक बात तो बताइए कि आपको डांस करना पसंद है? हाँ लैला, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा भाभी, तो क्या आप मुझे थोड़े से स्टेप्स सिखाएंगी? एक्चुअली मेरे कॉलेज में डांस का कंपटीशन है और मैंने भी हिस्सा ले लिया है, तो आप मुझे सिखा दें। हाँ हाँ लैला, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। इधर रिक्शा लैला के साथ इतनी मगन हो गई थी डांस में कि वो भूल ही गई थी कि अब वो उमर की बीवी और फमीदा की बहू है। रिक्शा लैला के साथ इतना मगन होकर डांस कर रही थी, तभी उमर ने कमरे में झांक कर देखा। बस एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, ऐसे ही, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ही। अरे वाह भाभी, आप तो क्या कमाल का डांस करती हैं। थैंक यू विकी। वैसे भाभी, आपने डांस कहाँ से सीखा? मैंने तो डांस यूट्यूब से देखकर सीखा है, मुझे तो डांस सीखने का बहुत शौक है, इसीलिए भी मैंने यूट्यूब से ही सीख लिया। वाह भाभी, इतनी छोटी उम्र में कितना टैलेंट है आपके पास। और एक हम है कि हम अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है। वाकई हमारे भैया तो बहुत लकी हैं कि देर से ही सही, लेकिन क्या कमाल की बीवी मिली है उन्हें। भाभी एक बात बताइए, क्या मैं हैंडसम लगता हूँ? हाँ लगोगे जरूर, बस ये अपने बाल कटवा लो थोड़े से, क्योंकि अगर बाल लंबे हो और दाढ़ी मूंछ हो
तो फिर कोई भी लड़का अपनी उम्र से 10 साल बड़ा ही लगता है। अच्छा ऐसी बात है भाभी, तो फिर मैं कल ही सैलून जाकर सेट करवा लूंगा। भाभी आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना लैला। भाभी क्या आपको वाकई सच में भैया पसंद है? क्योंकि देखिए ना, भैया आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। सच कहूँ तो लैला, हमारे पास ऑप्शन नहीं होते। जो मम्मी पापा ने फाइनल कर दिया बस वही करना होता है। वैसे भी लैला, एक अच्छा रिश्ता होने के लिए उम्र मैटर नहीं करती। बस आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल होना चाहिए। और तुम्हारे भैया में मुझे एक अच्छे इंसान नजर आते हैं और वो मेरा ख्याल भी रखते हैं। आ जाओ बच्चों, कहाँ रह गई हो? खाना तैयार है। चले भाभी, आकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो चलते हैं। इस तरह रिक्शा की फूफा सास ने खाना बनाया और रिक्शा ने साथ में बर्तन रखवाने और उठवाने में भी हेल्प की और साथ में बर्तन धुलवाकर किचन भी साफ करवा दिया। जब रिक्शा वापस अपने ससुराल जाने लगी तो रिक्शा की फूफा सास के बच्चों ने रिक्शा की बहुत तारीफ की। भैया यू आर सो लकी जो आपको भाभी जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। हाँ मम्मी जी, भाभी तो बहुत अच्छी है। भाभी से मिलकर हमें सच में बहुत खुशी हुई है। सभी रिक्शा की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह फिर सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उमर के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि अपने बाल लंबे रखने से और दाढ़ी मूछ रखने से लड़का अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगता है। इसीलिए उमर ने सोचा कि वो अगले दिन ही जाकर सैलून में अपने आप को सेट करवाएगा, अपनी सारी दाढ़ी मूछ और बाल को कटवाएगा। और उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब उमर की माँ ने अपने बेटे को बगैर दाढ़ी मूछ के और इतने छोटे छोटे बालों में देखा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई और उसने उमर को खूब डांटा। सुनो रिक्शा, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहती जैसे तुम फूफा जी के घर में थी? तुम्हें तो वहां देखकर लग ही नहीं रहा था कि तुम अभी वाली रिक्शा हो। तुम वहां कितनी खुश थी और यहाँ तुम उदास उदास रहती हो। वो वहाँ पर फूफा जी के बच्चे थे ना, और वो मुझसे इतनी ढेर सारी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं भी उनके साथ घुल मिल गई। मेरी उनसे दोस्ती भी हो गई है। वो दोनों तो बिल्कुल मेरी तरह ही मुझसे बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप और मम्मी जी हैं, मैं आप दोनों से क्या बातें करूँ? अच्छा रिक्शा, एक बात बताओ, क्या तुमने डांस यूट्यूब से सीखा है? अरे आपको कैसे पता? मैंने पुप्पो के घर तुम्हें डांस करते देखा। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ जी, यूट्यूब से ही सीखा है। लेकिन कैसे? तुम्हारे घर तो सिर्फ एक ही मोबाइल था ना, और वो भी तुम्हारी मम्मी के पास ही रहता था। तुम्हारे पास तो अपना पर्सनल मोबाइल भी नहीं था। फिर तुमने उससे कैसे डांस सीखा? हाँ मेरे पास तो पर्सनल मोबाइल नहीं था, लेकिन पड़ोस में मेरी एक सहेली रहती थी, उसके पास पर्सनल मोबाइल था और हम दोनों को ही डांस सीखने का बहुत शौक था। उसी के मोबाइल से हम दोनों ने डांस करना सीखा। और आपको पता है, मैंने यूट्यूब से ही सारा खाना बनाना सीखा है। अच्छा बताओ, क्या तुम डांस सीखोगी? क्या वाकई? हाँ हाँ मैं डांस सीखूंगी। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, मैं अभी आती हूँ, मम्मी जी बुला रही है। जी क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बहू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए जरा कावा तो बना ला। जी मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। रिक्शा, शाम को तैयार रहना तुम। क्यों, तुम इसे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? मम्मी कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि रिक्शा को डांस का बहुत शौक है। इसने यूट्यूब से देखकर बहुत अच्छा डांस सीखा है। तो मैं तो ये सोच रहा था क्यों ना मैं इसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिखा दूं। अच्छा, तो अब इस घर की बहू नाचना सीखेगी? अरे तुमने ये फैसला खुद कर लिया, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मम्मी इसमें क्या बुराई है अगर ये थोड़ा सा डांस सीख लेगी तो? इसे डांस करना अच्छा लगता है मम्मी। मैं तो बस इसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अरे इंसान की जितनी ख्वाहिश होती है ना, वो इसे पूरी कर ली है। इसे जितना डांस करना था ना, इसे कर लिया। इसे आता है उतना डांस, मजीद डांस सीखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे डांस वांस सीखने नहीं दूंगी। ये घर की बड़ी बहू है, इसमें इतनी जिम्मेदारियां हैं, इसे इसकी जिम्मेदारियों को संभालने दे और मुझे खिलाने के लिए एक पोता दे। यही काम है इसका। और बस उमर, तूने आज तक अपनी बहुत मनमानी कर ली। आइंदा मैं तुझे कोई अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तू जा अब यहाँ से। अब तू यहाँ खड़ी होकर मेरा क्या मुंह देख रही है? ये ज्यादा टसने मत बहा। जा तू जाकर अपना काम कर। तुझे नहीं पता कि तू एक घर की बहू है और तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जरूर तूने ही मेरे बेटे को भड़काया होगा। अरे क्या ये उल्टे सीधे शौक पाल कर बैठी है ये लड़की? इतना भी नहीं पता कि अब ये किसी के घर की बहू बन गई है। अब क्या बहू नाचेगी? रिक्शा, रिक्शा, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। थैंक यू। रिक्शा, क्या तुम गिफ्ट खोलकर देखोगी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? जी मैं बाद में देख लूंगी। अरे एक बार मेरे सामने खोलकर तो देख लो।
रही हूँ। क्या हुआ माँ? ये तूने अपनी शक्ल के साथ क्या किया है? ये कैसा होकर आ गया है? तेरी दाढ़ी मूंछ किधर गई और तेरे बाल किधर गए? नालायक कहीं का, तूने ये दाढ़ी मुझे क्यों कटवा ली? वो मैंने सुना है मम्मी, लड़के दाढ़ी मूछ के बगैर अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगते हैं। अरे तू दाढ़ी मूंछ कटवा या बाल कटवा या फिर जवानों वाले कपड़े पहन ले, सच तो यही है कि तू 36 साल का है, 36 साल का ही लगेगा। बुढ़ापे में शादी होने का ये मतलब नहीं कि तू जवानों वाले शौक करे, नहीं तू जवान हो गया है। माँ, आप मुझे बार बार बुढ़ा क्यों बोल रही हैं? 36 का हूँ तो 36 साल का कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है? देख मैं तुझे बता रही हूँ, ये तो उल्टे सीधे शौक मत कर। और रिक्शा को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस घर की बड़ी बहू है, उसे इस घर की जिम्मेदारियां संभालने दे, समझा है ना तू? बड़ा है चिकना चपाट बनने वाला। अरे सब इसे ऐसे देखेंगे, कितना मजाक बनाएंगे। हद होती है, बेइज्जती करवा दी मेरी तो। ये क्या बात हुई? अरे दाढ़ी मूछ कटवाने से कौन सी बेइज्जती होती है? माँ तो हमेशा उल्टा सीधा ही बोलती रहती हैं। मैं माँ की बातों में ध्यान नहीं देता, लेकिन कमरे में जाकर मैं रिक्शा से सवाल करता हूँ कि ये मुझ पर इतना हंस क्यों रही थी। उसी की बातें सुनकर मैंने अपनी दाढ़ी मूछ कटवाई है और वही मुझ पर इतना हंस रही थी। अरे वाह, इन्होंने तो मुझे आईफोन गिफ्ट किया है। जब ये कमरे में आएंगे तो मैं इन्हें जरूर थैंक यू कह दूंगी। रिक्शा, तुम मुझ पर इतना हंस क्यों रही थी? आईफोन के लिए थैंक यू, लेकिन आईफोन की क्या जरूरत थी? आप मुझे कोई दूसरा मोबाइल भी तो गिफ्ट दे सकते थे। पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझ पर हंस क्यों रही थी? क्या मैं तुम्हें कार्टून लग रहा हूँ? वो नहीं, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है, अच्छे लग रहे हैं। ये फोन मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि मुझे कोई काम हो तो मुझे मम्मी को फोन ना करना पड़े, मैं तुम्हें ही सीधा कॉल कर लूं। और दूसरी बात, इसमें यूट्यूब है और यूट्यूब से तुम डांस सीख सकती हो, लेकिन डांस तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही सीखना पड़ेगा, दरवाजा बंद करके। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम मम्मी का गुस्सा तो जानती ही हो। अब आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा और उमर के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। उमर को जब भी कोई काम होता या वो ऑफिस में होता तो वो रिक्शा को हमेशा अक्सर ही कॉल किया करता। और रिक्शा ने भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बना लिया था, जिससे वो अक्सर उमर से बातें किया करती थी। और फिर दोपहर को वो अपना सारा काम मुकम्मल करके कमरे में आकर आहिस्ता आवाज में लगाकर यूट्यूब से डांस सीख लेती। रिक्शा डांस सिर्फ अपने शौक के लिए सीख रही थी, उसे कोई प्रोफेशनली डांसर नहीं बनना था। एक दिन रिक्शा जब अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, उसकी सास उसे बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन रिक्शा अपनी डांस प्रैक्टिस में इतना मगन थी कि उसने अपनी सास की बात ही नहीं सुनी। तभी रिक्शा की सास खिड़की से झांक कर देखती है तो रिक्शा अपने कमरे में डांस कर रही थी। नमिता जी अपनी बहू को डांस करते हुए देखकर उनका तो जैसे गुस्से से बुरा हाल हो गया, वो तो आग बगोला हो गई। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था ना, मेरे घर में ये नौटंकियां नहीं चलेगी, लेकिन फिर तो मेरे खिलाफ जाकर यूं नचनिया बन गई है। अरे तुम छोटे घर के लोग ऐसे ही होते हो, जरा सा कुछ मिला नहीं और पागल हो जाते हो। मैंने तुम्हारे से अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरा बेटा तेरी ख्वाहिशात पूरी करता रहे। मैंने तुझे इसलिए चुना था कि तू इस घर की बड़ी बहू है और तू इस घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाएगी। अच्छा हो गया कि तू भी आ गया, मैं तुझे समझा रही हूँ, ज्यादा इसके शौक पूरे करके इसको सर पे बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटे घर के लोग उन कुत्तों की तरह होते हैं जिनको दी हजम ही नहीं होता। अरे जरा सी आजादी क्या मिली, इन छोटे लोगों से तो आजादी बर्दाश्त ही नहीं होती। तुझे पता है ये सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, चाहे सास चिल्ला चिल्ला कर मर जाए, लेकिन कान में टूटियां लगाकर अपने कमरे में बैठ जाती है मोबाइल चलाकर। इसको तो बस डांसर बनना है। अरे मैंने इसे पालने के लिए या इसके शौक पूरे करने के लिए इसको अपनी बहू नहीं बनाया, इसीलिए मैंने तुझसे इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करवाई थी कि तू इसके शौक पूरे करता रहे। बस कीजिए मम्मी, बस कीजिए। अरे क्या बस करूं, मैं तो तेरी इससे शादी करवा कर ही पछता रही हूँ। 1 साल से ज्यादा शादी को हो गया है, लेकिन इसने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी तक नहीं दी। बस कीजिए, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। क्या मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी शादी अपने इस बुढ़े लड़के से करवा दीजिए? मैं अपने घर में आधी रोटी खाती थी, लेकिन मैं वहाँ पर बहुत खुश थी। मुझे वहाँ पर कोई भी ताने मारने वाला नहीं था। आप मुझसे क्या उम्मीद लगाती हैं कि मैं 20 साल की लड़की हूँ और मैं 40 साल की औरतों वाले काम करूँ? आप मुझे इतना सुनाती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ताने देती हैं। मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन नहीं, अब मेरी हद से बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे आपने तो अपने सगे बच्चे को अपने हिसाब से जीने नहीं दिया, तो फिर मैं कौन होती हूँ? बहुएं बुरी नहीं होती मम्मी जी, लेकिन आप जैसी सासें उन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देती हैं। सुन लिया, ये कैसे बातें सुना रही है? जा इसे अभी कभी इसके मायके छोड़ के रख। ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाती हूँ अपने मायके।
बस कीजिए माँ, बहुत तमाशा कर लिया आपने। अरे रमशा तो एक अमीर घराने की लड़की थी, आपने तो उसे भी बहुत तंग किया था। और अब आप रिक्शा के पीछे पड़ गई हैं। अगर रिक्शा इस घर से गई तो वो अकेले नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। फिर आप रहिएगा इस घर में अकेले राज करते हुए। हाँ, अब तो तुझे तेरी बीवी मिल गई है, अब तुझे मैं क्यों अच्छी लगूंगी? अब तो तू अपनी बीवी का ही साथ देगा। हाँ, ठीक है, अब तो अपनी बीवी के ही शौक पूरे कर, उसे बना डांसर। माँ, अगर आपने ताने मारने बंद न किए तो मैं सच में चला जाऊंगा। चलो रिक्शा, सामान बांधो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मम्मी अपने रवैये में तब्दीली लाएंगी। ठीक है जी, चलिए। अरे अगर ये दोनों यहाँ से चले गए, मैं तो सच में अकेली हो जाऊंगी। और भी मेरा बेटा भी तो इतनी ज्यादा उम्र का हो गया है, अब इसे इस उम्र में दूसरी बीवी कहाँ से मिलेगी? मैं तो इसकी शादी भी नहीं करवा सकती, इसीलिए चुप रहने में ही बुलाई है। मैं अपने मुंह में पट्टी बांध देती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अरे रुको रुको बेटा, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अगर इसे अपने शौक पूरे करने हैं ना तो कर ले, तुमने जितने भी इसके शौक पूरे करवाने हैं करवा लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी जी, मुझे पता है आप ये सब कुछ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। रिक्शा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे पता है हम दोनों का कोई मैच नहीं है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, तुमने अपने माँ बाप की बातों में आकर मुझसे शादी कर ली, लेकिन शायद दिल से तुम अभी तक मुझे नहीं अपना पाई। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने गुस्से में आपको उल्टी सीधी बातें कह दी, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे ये मालूम हो गया है कि एक अच्छा और ईमानदार हमसफर होने के लिए उम्र मैटर नहीं करती। आपने हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो सच में बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा हमसफर मिला है। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी। मुझे ये ख्याल करना चाहिए कि तुम्हारी उम्र तो छोटी है ना, तुम्हारी ख्वाहिशात हैं जिनको तुमको पूरा करना है। बेटा आज से तूने जितनी भी ख्वाहिशात पूरी करनी है तुम कर सकती हो, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूंगी। मम्मी आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। वीडियो का एंड करते हुए हम लोग अपने कुछ स्पेशल फैंस का नाम लेते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। राहुल दक्ष प्राशर, सोनम कटोल, सरोज पांडे बिलिया, रीता देवी नंगल टाउनशिप, गुलशन अंसारी दिल्ली से, पूनम प्रसाद दिल्ली से, सुमन चौधरी राजकोट से, वीना बेंगलोर से, कार्तिक बाटी नोईद से, सुमन शर्मा यूपी बुलंदशहर से, मोना गुजरात से, राहुल दत्त जाफरपुर से। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।